ये अपराध किस लिए होता है? वेयर द अपराध इन चैंटिंग अकर ड्यू टू नेग्लेक्ट, एक्सटेंडेड नेग्लेक्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये इनअटेंटिव चैंटिंग बहुत समय तक हमने क्या किया है? नेग्लेक्ट करते हैं नहीं। और जब जप करते हुए हमारा ध्यान भौतिक चीज़ के ऊपर है, तो हर चीज़ के पीछे मेडिटेशन है। जैसे कोई मर्डर कर रहा है, वो मेडिटेट करता है, मैं कैसे मारूंगा, या ऐसे आएंगे, या ऐसे उठाऊंगा, ऐसे ख़त्म करूंगा। सो उसी तरह पे हर चीज़ के पीछे को ध्यान है। सो जब चैंटिंग करते हुए हम किसी और चीज़ को ध्यान करते हैं, देन उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत कम मिलेगा। सो उदाहरण के लिए हमने चेक किया कि कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान का नाम को ध्यान सुनते हैं, देन 3 गुण आएगा। एक विनम्र है, भगवान से आकर्षित होंगे, और माया से आकर्षित नहीं होंगे। एंड देन हमने ये चर्चा किया, ये माइंड एक ही चीज़ को कर सकते हैं, वन एट ए टाइम। समझ में आ रहा है? सो माइंड मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, माइंड के पास ये फंक्शन नहीं। कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है, जैसे हम नॉर्मल में, वो एक्चुअली ऐसे करेंगे तो फल नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? यू विल नॉट गेट। ये किसी भी फील्ड में आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आपको कोई फल में नहीं। मैं ये सुना, मैं शॉक हुआ। हम खाते हुए भी हम बात करते हैं, वैसे इवन खाते हुए भी कुछ नहीं बात करना है, जस्ट ईट एंड मेडिटेट ऑन दैट। देन क्या होगा? आपका डाइजेशन होगा। ऐसे प्रभुपाद जब प्रसाद लेते थे, पूरा अब्जॉर्प्शन से प्रसाद लेते थे। आपने देखे प्रभुपाद? नहीं? फ़ोटोज़ वीडियोस देखे? नहीं, वीडियो पूरी अब्जॉर्प्शन से प्रभुपाद लेते। सो इसी तरह पे कोई भी एक्टिविटी करते हुए हमको मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है। मैं ये सुना था, उसमें भी मैं पीछे जा रहा था, नोट्स लिख रहा था, वो कर रहा था। अब समझ रहे ना, हर टूं आवाज़ भी आ रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था मल्टीटास्किंग। मेरे को लग रहा था कि मैं लेक्चर ही सुन रहा हूँ और मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा हूँ, बट टूं आवाज़ आ रही है, व्हाट्सएप देख रहा हूँ, और नोट्स को वो कर रहा हूँ, और कौन जा रहा है वो भी देख रहा हूँ। जब इस बीमारी को मैं खुद एनालाइज कर रहा, एक हियरिंग में मैं 5-6 चीज़ एक साथ कर रहा हूँ। आप समझ रहे ना? और नेचुरली क्या है, दोबारा बार बार सुनना पड़ता है। और समझ में आ रहा है? सो ये आप किसी भी चेक करो, आपने आपको इसका देखेंगे मल्टीटास्किंग लग रहा है कि मैं जैसे सुन रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और भी कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कर रहे होंगे, और देख रहे हैं ये कौन कैसा कर रहे हैं, ये कैसे नोट्स लिख रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी विल बी डूइंग। सो मल्टीटास्किंग मतलब हमारा बस बहुत क्या है, ये बीमारी है। उसको क्या करना चाहिए? हमको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। सो कितनी ज़्यादा छोड़ेंगे और उतना हमारा फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए इधर उदाहरण दे रहे हैं, एक गाड़ी है। अरे सीखने के समय फोकस होना होता है ना, एक बार सीख लिया तो ऑटोमेटिक ही चलता है। सीखने तक ही तो है, नहीं इसके बोलता है ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोनोमिक रिलीजन में नहीं। जैसे मैं गाड़ी चल रहा हूँ, मैंने उदाहरण चर्चा किया, किसी से बातें कर रहे हैं, अचानक कुछ एक्सीडेंट किसी ने हो तो आपका कॉन्शियसनेस उधर जाते हैं, उस समय में ये बैकग्राउंड में हो जाते हैं, देन दोबारा इसमें आते हैं। सो उससे क्या होते हैं देखिए, in this way a person may be doing one thing such as driving car and then also doing another such as talking, but in actual fact the conscious is only placed on one thing at a time. वो सुन रहे थे बट सडनली उधर कुछ अच्छी ड्राइव करना, उधर चला गया। सो एक ही चीज़ के ऊपर ही है, देन इज देयर क्या हो गया? बैकग्राउंड में हो गया। सो मियरली जम्प्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एट लाइटनिंग स्पीड। कितनी स्पीड में जाती है? सो जब मल्टीटास्किंग होती है, माइंड बहुत लाइटनिंग स्पीड में जाता है और कंप्लीट चेंज। आज दोबारा चैंटिंग में आएंगे, ज़ीरो। एक आप सीधा ऊपर जाते जा रहे हो और अचानक आपने किसी और चीज़ के ऊपर गया, देन वापस लेके आया, देन इतनी डीपर नहीं जा पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, ये वाला पॉइंट। स्पीड ऑफ माइंड इज़ एज फास्ट यू कैन इमेजिन, बहुत फास्ट। सो इसी तरह पे है, जब हम चैंटिंग करते हैं उस समय माइंड कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनना और फ्यूचर के बारे में नहीं सुनना, और वो आध्यात्मिक हमारा जर्नी है उसको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। The speed of mind is restricted in material realm, however there is no restriction in spiritual realm. Therefore one must be attentive as not to miss out. Right?
इधर रिस्ट्रिक्शन है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, इसी और ज़्यादा नहीं है, नहीं। बट स्पिरिचुअल लेवल में नीलम में क्या है, अनलिमिटेड है, वो तो जाते रह सकते। सो इसलिए हमको फोकस करेंगे तो कितनी अच्छा होगा, ये बता रहे। सो ये समाधि के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। सो अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आज चर्चा करेंगे, वो है प्रमाद है, इनअटेंशन है, वो सारे अनर्थ का जड़ हैं। वो तीन होता हैं। एक होता है इनडिफरेंस, मतलब कोई अटेंशन नहीं है, उसका मुख्य कारण है हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं है। डिवोशन सर्विस में क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, नेचुरली वो क्या होता है, उस अंदर उत्साहित नहीं होता। मान लीजिए आप मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, जब लेक्चर सुनेंगे आपका सर ऐसे रहेगा, इधर उधर देखेंगे, वो इनडिफरेंट, मतलब समझ रहे हैं ना, उदासीनवत, उदासीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट। सो बिकॉज मेरे ऊपर आपका, मेरा कैरेक्टर में कुछ समस्या है और मेरे अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, जब मैं प्रवचन दूँगा बहुत उत्साह से क्या नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं। सो कोई किसी के ऊपर बहुत श्रद्धा है, अटमोस्ट अटेंशन से सुनते नहीं। सो तो ये कारण है इनअटेंशन होने का, वो क्या है, श्रद्धा नहीं है। और लेजीनेस मीन्स इनर्शिया इन डिवोशनल सर्विस। आलसपन का कारण क्या है, कभी भी कुछ सेवा देते हैं, प्रभु मेरे को ना सर दर्द हो रहे हैं, प्रभु मेरे को ना ये समस्या है, अभी ये नहीं है, वो नहीं, मतलब ये एक इनिशियल इनर्शिया रहती है, आते ही यार ये कैसे आ गया, नहीं करना है मेरे को, असर है ना, ये इनिशियल इनर्शिया की वजह से। नहीं, जैसे फ़ैन ऑन किया तो वो घूमता नहीं है, कभी क्या करना पड़ता है, इनिशियल धक्का मारना पड़ता है, नहीं। सो इसी तरफ है, नहीं, चैंटिंग में क्या हो जाता, सर दर्द हो रहे हैं, थका हूँ, बीमार हूँ, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी निपटाते हैं 16 माला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अरे फैन ऑन करो तब, बहुत गर्मी हो रहा है यार, ऑन करो यार, ये क्या है, प्रभु जी का कफ है तो मैं क्या करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं होती नहीं, इसको बोलते हैं आलसपन। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, मतलब और भी भौतिक चीज़ से, बहुत भौतिक विषय चीज़ के ऊपर क्या है, बहुत आकर्षण है, इसकी वजह से माइंड क्या रहेगा, बहुत डिस्ट्रैक्ट रहेगा। सो आज हम थोड़ी टाइम में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर करेंगे, क्या है, इंडिफरेंस। देखिए अब मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ थोड़ी कष्ट होगी, क्या है, और सुनने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी लगेगी, बट आप अभ्यास करेंगे आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस आएंगे। बट साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे करना है, ठीक है, समझ में आया, रेडी है सब। सो ओपन माइंड से सुनना, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल विथ कॉन्सेंट्रेटेड डिटर्मिनेशनल एफर्ट टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। सो हम बहुत दृढ़ता से हम प्रयास करेंगे, शरीर से और मन से हमसे बाधा आ रही है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बारह। एक्चुअली ये डिस्ट्रैक्शन है किसके वजह से है, शरीर के माध्यम से और मन के माध्यम से, इसके वजह से अपने नाम को क्या नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे। सो भगवत गीता में, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवत गीता में 6 चैप्टर अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं, पहुँचेंगे तो, और अष्टांग योग के ऊपर बहुत डिटेल वर्णन है। सो हम जैसे मैंने बोला, भक्ति योगों में भी सारे योग क्या हैं, इन्वॉल्व है, मतलब क्वालिटीज़ हम नेचुरली भक्ति योगों में सारे योगों को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो शरीर और मन से बस डिस्ट्रैक्शन बाहर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ अष्टांग योग का एस्पेक्ट्स को फॉलो करना। जैसे बोलते हैं कि 8 हैं, अष्टांग योग कितनी हैं, 8। सो क्या क्या हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, ध्यान धारणा समाधि, 8 हैं। सो पहले 4 हैं, दैट इज़ फॉर नियोफाइट, यम नियम आसन प्राणायाम। सो उस समय में
जब कोई नियोफाइट होता है अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए, नहीं, अकॉर्डिंग टू अष्टांग योगा। सो नियोफाइट में दैट्स वाई ये अष्टांग योग, अष्टांग योगों में नहीं शुरू होती है, कर्मयोग में स्टार्ट हो जाता है अष्टांग योग। सो इसलिए कर्मयोग में एक्टिविटीज़ करना पड़ता है और फल से आसक्त नहीं होना होता है, फल देना होता है। इसी तरह है हमारा शुरुआत का टाइम है इंद्रियों को पूरी कर, बिकॉज सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसकी वजह से माला करने नहीं देती हैं, इसलिए शुरुआत का टाइम में खूब सेवा करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम एंड कंप्लीटली सर्विस। इसमें आलस करेंगे आपको बहुत मुश्किल होगा, नियोफाइट में कोई सेवा से बचेगा बहुत मुश्किल होगा, समझ रहे हैं। सो द सेंसेस को क्या करना चाहिए, एंगेज करना, नहीं तो रजोगुण एंड तमोगुण से भरे हुए हैं हम, रजोगुण एंड तमोगुण से आए हैं। नाउ दैट रजोगुण एंड तमोगुण शुड बी यूज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, समझ रहे हैं, देन सत्व प्रवेश करेगा, इसलिए अब नहीं, अदरवाइज बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, यही बता रहे हैं। सो देन जैसे आगे बढ़ेंगे देन क्या हो सकता है, देन वी कैन आइडेंटिफाई सम सिंपल प्राणायाम टेक्निक्स। सो ये वाला 6.3 में बताया गया है, कोई व्यक्ति योग में, योग अरुरुक्ष द एक्शन इज सेड टू बी द कॉज ऑफ एलिवेशन। शुरुआत में कर्म कारणम उच्यते, समझ में आ रहा है ना। सो फर्स्ट नियोफाइट स्टेज में क्या है, कर्म को करना चाहिए, मतलब यू हैव टू एंगेज योर सेंसेस। फॉर द सेजेस हु हैव ऑलरेडी अटेन योगा, योग रुरुक्ष, सिचुएशन ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी द कॉज ऑफ मेंटेनिंग दैट स्टेट। बल्कि उस समय क्या है, सेंसेस सब थोड़ा सत्वगुण स्थित हो गए हैं, सो उसको डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से क्या कर सकता है वो ध्यान धारणा ये सब समाधि इसमें जा सकता है, ये वाला है। सो यही चीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत थोड़ा पहले चीज़ है प्रभु, प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं प्राणायाम कैसे, जनरली क्या कहते हैं, जब हम जप करते हैं बोलते रहते हैं, आवाज़ जाते जाते पूरी ख़त्म हो जाता है। देन नेचुरली क्या होता है, बॉडी टायर्ड हो जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है और पूरा ख़त्म, नहीं। सो हमारा कितनी 5 है ना, एक तो प्राण, 5 वायु हैं, ये क्या है, प्राण होती हैं। सो क्या बोल सकते हैं, ये प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जब पूतना को जब भगवान ने मारे थे, प्राण को निकाल दिए थे, सब प्राण हार्ट में रिसाइड करते हैं। सो ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट कर देता है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी को कनेक्ट करता है। सो ये प्राण बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या है प्राण के बाद, प्राण हाँ, अपान मतलब नीचे से आवाज़ जाती है, उसको अपान बोलते हैं। और उदान मतलब उसको उदान, और है समान बोलते हैं। स्टोमक में क्या होती है। सो कितना हो गया, 4। और एक है प्राण अपान उपान समान, और है, और एक क्या है, अपान तो हो गया ना, अपान उपान हो गया, और समान हो गया, प्राण हो गया, और क्या है, और एक है बीच, और एक ना टेक्निकल नेम है, वो पूरी बॉडी में वो एयर रोटेट होती है। कौन सा है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट होती है। सो जब ये एयर कम होती है देन क्या होती है, हमारे शरीर में समस्या होती है। समझ में आ रहा है नहीं। सो इसलिए जब हम इनहेल करते हैं देन क्या होता है, एयर अंदर जाता है, देन जब एक्सेल होते हैं मुंह से के थ्रू एक्सेल होते हैं। समझ में आ रहा है। सो जब हम चैंटिंग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इन दिस वे आपका ब्रीथिंग है वो क्या होगा, प्रॉपर रहेगा। पहले जब आप प्रेयर्स पढ़ते हो इनहेल एक्सेल कर लेना कुछ, सो सेम थिंग बोथ द थिंग्स गोज ऑन। देन अब चैंटिंग करते हुए इनहेल करो देन चैंटिंग करो।
सो इन दिस वे आप क्या होंगे, आपको नींद नहीं होगी, यू विल नॉट फॉल स्लीप। वो छोड़ो क्या है, ठीक है। अपान मतलब बाहर जाते हैं, वो अपान नीचे पीछे यार, सब कन्फ्यूज में। अभी भाई बीच में मत आओ, सुनिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इन दिस वे क्या हो गया, वो पूरा बॉडी क्या हो जाता है, एयर बैलेंस हो जाता है। सो एयर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, मैं अपना में देखा हूँ, तो बोलते रहते वो हवा ही नहीं रहता है, और इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, इसी की वजह से पाइल्स आता है। स्टोमक में सामान, स्टोमक का हवा है सब निकल गया, भाई है ही नहीं कुछ। हाँ समझ रहे हो नहीं, और लगता है कि पूरी एनर्जी एग्जॉस्टिव हो गया, ऐसे होते नहीं, फील होते नहीं। सो यू कैन इनहेल एंड देन चैंट। सो ये एक हो गया। ऐसे सेट सुनने में थोड़ा ऐसे लगेगा कि प्रभु जी क्या है, अष्टांग योग प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्या, ऐसे लग रहा है, बट दीज थिंग्स आर सेड इन भागवतम ऑल्सो। प्रभुपाद ने एक परपोर्ट में लिखते हैं कि प्राणायाम शुड बी डन, नहीं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी बताते हैं, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। और सेकंड चीज़ है सो फोकसिंग ऑन थर्ड आई, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा इसका सबका श्लोकास है, देखिए ये भगवत गीता 5.2728 में, चक्षुषु चैवंतरे भ्रू, क्या है, फोकसिंग द आईज बिटवीन द ब्रोस, आई ब्रोस। सो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक्चुअली इधर एक अग्नि चक्कर होता है। जनरली क्या होता है, जब आप थोड़ा टेक्निकली समझो, जब हम चैंटिंग करते हैं, फास्ट एंड फ्यूचर के पीछे माइंड घूमते हैं। सो नाउ चैंटिंग उसी टाइम होता है जब हम वर्तमान में रहते हैं, और ये फ्रंट साइड ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड है, ये अग्नि चक्र बोलते हैं। इट इज़ कनेक्टेड फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन। जैसे इसको ऊपर फोकस करेंगे, देन यू पास्ट, माइंड पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में नहीं जाएगा, इट विल स्टिल हो जाएगा। इसलिए मेडिटेशन के समय में क्या करते हैं, थर्ड आई के ऊपर फोकस करते हैं। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसलिए प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आंख को इन्वॉल्व, यू कैन फोकस ऑन द टिप ऑफ द नोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बड़ी बैठ करिए, आंख नहीं घूमना है, नोज, जस्ट ब्रिंगिंग द eyes inward and then focus on the tip of the nose. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सो इसमें बहुत एनर्जी जाएगा। हाँ, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हो ना, उस समय पूरी शरीर दर्द होती है, सुन रहे हो नहीं। सो क्योंकि अचानक हमने एक्सरसाइज किया, जैसे पीपीटी में आता है, पहले दिन नाचते हैं, प्रभु जी मेरा 1 हफ्ते से मेरा पैर दर्द हो रहा है, लग रहा है टूट ही जाएगा। नहीं, हम नहीं आ रहे हैं तो खूब नाचेंगे तो पूरा सब लोग को यही कंप्लेन रहता है, इधर से इधर तक दर्द ही रहता है, नहीं। सो इनिशियली ऐसे ही है, जैसे अचानक हम कर रहे हैं ऐसे हो है, और क्योंकि नाउ है पूरी माइंड इतनी डिस्ट्रैक्शन है, और आप फोकस करो, माइंड रुक गया अभी ना, मतलब अभी इतनी पेन होगी और एनर्जी भी चला जाएगा, ऐसे लगेगा क्या है, एनर्जी जा रही है। बट पॉइंट है कि व्हेन यू डू लाइक दिस ग्रेजुअली, इस हरे कृष्ण महामंत्र को एनर्जी को आप ले रहे हो, जब इस हरे कृष्ण महामंत्र को एनर्जी को जब आप लेते हो, देन उस मंत्रा का माध्यम का एक शक्ति है, वाह, दैट इज समथिंग अभी तक तो हमने फील नहीं किए हैं, हरिनाम का एनर्जी को। क्यों? माइंड इधर वैसा। सो इनिशियली लिटिल बिट होगा, धीरे धीरे अभ्यास करने से क्या होंगे, आप एक दिन आराम से करेंगे। इनिशियली विल बी टफ, सो इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा टफर एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सो इवन 8.10 में दिया गया है, यू सी
8.10 में, at the time of death a person endowed with devotion, यह भक्त्या युक्तो and with unwavering mind, अचलेन मनसा, who concentrate between the brows. नहीं, through the strength of yoga practice and who remembers. समझ में आ रहा? So you can try, नहीं? So then क्या बोल रहे हैं? Then आपका पोस्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली क्या करता है, एक पोस्चर ऐसे होता है, ऐसे 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 बैठ के करता है, हर एक ऐसे होता है. ये दोनों पोस्चर गलत है. ऐसे और दूसरा ऐसे, ये रजगुण है, ये रजगुण है. ऐसे करेंगे सो जाएंगे, नहीं ऐसे भी करेंगे डिस्ट्रैक्टेड है. समझ में आ रहा है? ये अरे ये सब गलत हैं. सो इफ यू सी प्रभुपाद, यू सी प्रभुपाद कैसे सीधा, नहीं प्रभुपाद को देखो सीधा है, नहीं इधर ऐसे हैं, नहीं इधर ऐसे है. सो प्रभुपाद सही है, नहीं. ये एज पता है 80, 75, 80 है. हम तो फिर भी हमारा ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं, कोई तो दीवार में टच वैसे हो जाता, कभी ऐसे बैठ जाता है, नहीं. सो अभी दिखाएंगे आपको, फ़ोटो दिखाएंगे. देखिए फ़ोटो, ये देखिए, ये देख रहे हो नहीं, ये वाला पोस्चर बिल्कुल सीधा, नहीं ये हाजिरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का और प्रभुपाद के देखो. समझ में आ गया? नहीं. सो इट शुड बी लाइक दिस, नहीं. इवन दो दिस डजंट मैटर मच बट दिस हेल्प्स यू. कलयुग में इस मैं कितने ही बता रहा हूँ, इतने ही ऐसा नहीं कि चैंटिंग इससे निर्भर है, बट हम ये बात कर रहे हैं कि इनअटेंटिव को कैसे हम वो स्टॉप करें, क्योंकि शुरुआत के समय में इनअटेंटिवनेस है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है. सो अब क्लियर हो गया दो चीज़. क्या बोल रहा था मैं? एक तो प्राणायाम करते हुए देन हम क्या कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो. इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट बॉडी का एयर मेंटेन होगा, इससे आपका नींद नहीं आएगा. एंड देन आपका हेल्दी भी रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट. एंड देन स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मंत्र को सुन पाए. आप देखेंगे आपका सुनने की कैपेसिटी इससे बढ़ जाएगा. हमने भी बहुत कुछ किया है, इस सारे मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया. समझ में आ रहा है? सो मेरे को नोएडा का एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने मेरे को बताए थे, देन उधर से मैंने स्टार्ट किया. सो सेकंड चीज़ है क्या है, ट्राइंग टू फोकस. व्हेन यू डू, जब आपको प्रैक्टिस में दक्ष हो जाएगा, देन यू कैन फोकस ऑन इस अग्नि चक्र के ऊपर फोकस. हम क्यों इधर फोकस करके चैंटिंग कर रहे हैं? वर्तमान में रहने के लिए, बस दैट्स इट. बिकॉज चैंटिंग में वर्तमान में होना बहुत ज़रूरी है. अब वर्तमान में नहीं, आपको चैंटिंग नहीं हो सकता. अभी वर्तमान में है, कर रहे हैं, वर्तमान में है, अभी ट्राई करके देख रहे थे, हो रहा था. सो यू कैन सी हाउ मच इट इज़ पॉसिबल. मैं नहीं बोल रहा हूँ. सो दिस आर ऑल, ये सब बताया गया है. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर. ठीक है. देन इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्दर स्पेशल आसन भी मैटर करता है. जब हम आसन में नहीं बैठते, से हमारे पास वो है ना, वो वाला मैट वाला आसन, नहीं कुछ है, एक वो है ना, ये हमने दीक्षा के लिए बैठते हैं, वो हमारे पास काफ़ी है ना ऊपर. हाँ, वो है ऊपर का रूम में है काफ़ी. सो आप लोग अपने एक पर्सनल रख सकते हो. नहीं अभी सबका भी एक क्लास दूंगा, कल सब ले लेंगे, सीनियर्स को तो रहेगा ही नहीं आसन. नहीं, कहने का मतलब है खासकर टेल्स में बैठते हैं आप डायरेक्टली ऐसे बैठेंगे, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगा. योर होल एनर्जी विल बी ड्राइंड आउट. इसलिए वाम आसन में बैठना होता है. इसलिए दोनों को कनेक्शन नहीं होना चाहिए. आप समझ रहे ना?
सो इसलिए आसन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये पृथ्वी में नहीं टच करना चाहिए, मतलब टाइल्स में नहीं टच करना चाहिए। कास उड़ना तो भी ठीक है, बट ये तो टाइल्स है, टाइल्स में तो पूरे एनर्जी खींच लेगा, इसलिए ये सारे मतलब टायर्डनेस वो ये सब आती है, अंडरस्टैंड। बट ऐसे नहीं, अभी कल पूरी आसन लेंगे, इतनी लोग 60 लोग लेके रख लेंगे तो 60 आसन भी नहीं है, नहीं। सो आप ऊपर देख लीजिए, नहीं तो 11 नंबर से लेके सबको एक एक वो दे दीजिए, मैट दे दीजिए। बट पॉइंट है कि उसमें हारना भी चाहिए सर, नहीं ये बैठेगा, दूसरा कौन है गर्दन वाला बैठेगा, तो आसन तो इतनी छोटी हो जाएगा। एनीवे, बट वी हैव टू सी। नहीं तो वो कपड़े हैं ना, सबको एक एक कपड़े दे दें, कौन सा बोलता है वो वाला, काफ़ी कपड़े हैं उधर, आप लोग कपड़े वाला यूज़ कर लेना, बड़ा वाला मत लेना, सीनियर्स को देना, ठीक है। सो लाइक दिस। बस मैं, हाँ क्या बोला, नहीं ये आइडियली कैसे होना चाहिए, वो आइडियल एक वक्त, ठीक है। ऐसे आसन में बैठे हैं और इस तरह का बैठ के जब करना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है? नल का रहेगा इन द बिगिनिंग स्टेज इट विल बी देयर, ग्रेजुअली दिस विल गो। कितनी आप कर सकते हो उतना, अब देखिए उतना जब अच्छा होगा, माइंड वर्तमान में रहेगा, ट्राई करके देखा, एंड धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, नहीं। बट ये इसलिए हो रही है वो दर्द, क्योंकि हमने तुरंत अभी तक अपने कभी नहीं किया, इसलिए हो रहा है। बट करने से हो जाएगा, ठीक है। सर दर्द होगा, सही बोल रहे हो, नहीं इसलिए करने का मन नहीं करेगा। बट ग्रेजुअली इफ यू प्रैक्टिस थिंग्स विल हैपन। एटलीस्ट ये लगना है कि 1 माला 2 माला करूँगा, देन कल 3 माला करूँगा, लाइक दैट। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, माइंड का वॉन्डरिंग है वो रुक जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड वॉन्डरिंग का रुकना आसान है क्या? हमारे सारे खेल तो वही है, तो आप करके देखो ना, नहीं, यू विल बी इन द प्रेजेंट, नहीं। सो ठीक है। सो कल हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, इट बी अराउंड 15 to 20 क्लास हम लेंगे इसी के ऊपर। सो हम एक छोटी चीज़ हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एटलीस्ट आप पूरी साल में, और पूरी साल नहीं, 1-2 महीने में इनअटेंटिव्स मत कर रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।